महाराज जी, जल्दी से तुअर की दाल उबालने के लिए रख दीजिए, उसमें जीरे का तड़का भी पड़ेगा। और एक काम कीजिए, ये कुकर में बना दीजिए, जल्दी जल्दी बन जाएगी। कढ़ाई कहाँ है? ये रही, ये कढ़ाई भी चढ़ा दीजिए, इसमें ताजे वाला घी डालिए। घी कहाँ है? जल्दी जल्दी ले आइए, मैं तब तक गैस ऑन कर देती हूँ। जल्दी बनानी पड़ेगी बुआ जी को खा। महाराज जी, बाहर से डोंगे उठा लाइए। ठीक है। माँ, आप ही सब कुछ संभाल लीजिए। तुमने बाईसा से क्यों कहा कि जीरा तुमसे जल गया? अब मुझसे तो गलती होती ही रहती है ना। मैं नहीं चाहती थी कि बुआ जी आप पे नाराज हो। हम सारा काम देख रहे थे कि तुमसे उन्हें कोई शिकायत ना हो, लेकिन गलती तो मुझसे ही हो गई। तुम्हें रसोई से बाहर रहने को कहा, यह सोचकर कि हम सब संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हें बुरा लगा होगा ना बेटा कि हमने तुम्हें रोक दिया। हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब चलो, अपनी रसोई तुम ही संभालो बहू। अक्षरा, अक्षरा, राधे कृष्ण बुआ जी। राधे कृष्ण, खुश रहे। आ गए हो दफ्तर से? जी। अरे कट्ठे जावे हैं, आ बैठ मारे करने। और दफ्तर को कामकाज तो ठीक चाले है ना छोरा? जी। और अच्छे से संभालियो दफ्तर की जिम्मेदारी। सब कुछ थारे को ही आगे बढ़ाना है। जी बुआ जी। घर का इकलौता बेटा है, सबका ख्याल रखा कर। थारा ही सहारा है सबने। अरे दादा, आप आ गए? दत्ता जी कैसे हैं? वो ठीक है, अपने कमरे में लेटे हुए हैं। चाय पानी करा या ने? जी। नहीं बुआ जी, मैं पहले हाथ मुंह धो लेता हूँ, चाय बाद में पी लूंगा। बुआ जी, आपकी किताबें। रश्मि, जाकर थारी माँ से कह देना शाम के लिए हमारे वास्ते एक ही सब्जी बनाए। जी बुआ जी। आज घर में कोई नहीं है तो कितना सूना लग रहा है ना? जी वो तो है। चलिए हम दोनों मिलकर पाठ करते हैं, मन शांत हो जाएगा। ये अच्छा रहेगा। भोला, क्या हुआ? ओ दादी, हम ढूंढ रहे हैं। अरे क्या खो गया थारा? मन ने कुछ नहीं खोया नानी जी, वो खुद ही खो गया। जिम्मी मन ने कहीं नहीं दिख रहा। अरे अच्छा ही है ना, कहीं खो गया लागे। भोला, अच्छे से देख, यहीं कहीं घर में होगा। समधन जी, चलिए हम वहां चलकर बैठ के पाठ करते हैं। चलिए। धनिया, तुम लोग भी खाना खा लो। जी। भोला जी, चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा, हम भी ढूंढेंगे ना। कानपुरे के साथ रामचरितमानस पढ़ना कितना मुश्किल होता है, मुझसे तो नहीं होता। दादी तो शाम होते ही पूजा के लिए बैठ जाती थी और मुझे रामचरितमानस सुनाती थी। अरे क्या हुआ? संभल के बेटा, जल गया क्या? नहीं। अच्छा भाभी माँ, नमक इतना? और थोड़ा, बस 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 बस। अक्षरा बेटा, 10 मिनट में गैस बंद कर देना। हाँ, बाईसा की दाल बन जाएगी। जी। भाभी माँ, मैं जाकर उनका कमरा देख लूं, चद्दर भी तो बदलनी है। हाँ हाँ जा। मुन्ना आ गया तू? हाँ माँ, बस अभी आया। चाय बना दो बेटा। छोटी दुल्हन रुक, मैं भी आती हूँ तेरे साथ।
आपको आपका किचन वापस मिल गया, फिर कैसे? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्या बात है, बड़े जोश से काम हो रहा है। हाँ, बुआ जी के लिए सब्जी बना रही हूँ। बुआ जी के लिए आप सब्जी बना रही हैं? माँ ने मुझसे खुद सब्जी बनाने के लिए कहा है। लेकिन कुछ दिन के लिए आपको आराम मिला था, फिर आप अपने आप को थका लेंगी। नैतिक, सुबह से तो आराम ही कर रही थी। अक्षरा, ये सब छोड़िए ना, मुझे आपसे बात करनी है। चलिए मेरे नैतिक बस 1 मिनट, हो गया। बाकी का काम महाराज जी देख लेंगे ना। चलिए। आपकी चाय नैतिक। वो भी महाराज जी लेंगे। आइए। नैतिक, अब मेरी बात। महाराज जी चाय रखी है, प्लीज वो देख लीजिएगा, और बुआ जी की दाल 5 मिनट में बंद कर दीजिए। ठीक है बहू रानी, हम सब कर लेंगे, चिंता मत करो। अच्छा महाराज जी सुनिए सुनिए, बुआ जी का पानी खत्म हो गया है, उबाल लीजिए। अरे हम सब कर देंगे, चिंता मत कर बेटी रानी। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। बताइए तो क्या बात है? आइए बैठिए, फिर अरे, बताता हूं। नैतिक बैठिए। नैतिक, बैठने का टाइम नहीं है, बताइए ना क्या बात है, मुझे बहुत काम है। लो, आपका फिर से यही सब शुरू हो गया ना। माँ ने आपसे खाना बनाने के लिए कह दिया तो आपका मन कहीं लगेगा ही नहीं, बस किचन में ही रहेगा कि आलू गल गए कि नहीं, प्याज जल तो नहीं गए। और ऐसी कोई बात नहीं है, दिन भर में बोरी तो हो रही थी। आपकी बोरी दूर करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। कौन सा प्लान? वही जो मैंने आपसे कहा था कि जब आप फ्री हो जाएंगे तो हम बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे। उस दिन पूजा थी तो रवि के बर्थडे पे जा नहीं पाया, वो शिकायत कर रहा था। अच्छा, कब जाना है? आज मैंने राहुल और अजय से बात कर ली है, आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो कर लीजिए, सब कुछ प्लान हो चुका है। खाने पीने का इंतजाम। कुछ भी प्लान करने से पहले आप एक बार दादाजी से पूछ लीजिए। लेकिन इसमें पूछना क्या है, घूमने तो जा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बार बता देंगे तो अच्छा है ना। ठीक है, मैं दादाजी से बात कर लूंगा। और सुनिए, आप वो लाइट पिंक वाली साड़ी पहनिएगा, आप उसमें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा चलिए, ये प्लान तो बन गया, लेकिन मुझे आपसे एक और बात कहनी है। क्या? मेरे बीमार होने पर आप सबसे नाराज हो गए थे, कहीं ये बात उनके मन में ना रह गई हो। एक बार दादाजी और बुआ जी से बात कर लीजिएगा। सबसे अच्छे से बात तो हो ही रही है, आप बेकार में इतनी टेंशन ले रही हैं। घर में सब लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी। समधन जी, चलिए हम दोनों भी मिलकर ढूंढते हैं। जब तक वो मिल नहीं जाता पाठ में मन नहीं लगेगा। आइए ध्यान से। जिम्मी, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही, ये हल्दी का दूध पीजिए। कल दफ्तर मत जाइएगा। घर पे रहने की आदत ना है ना, वैसे भी घर पे बैठ के करूंगा क्या। बाईस आई हैं, उनके साथ बातें करिए। कुछ ही दिन के लिए तो आई है, दफ्तर कहाँ भागा जा रहा है। मुझे ठंड लग रही है, जरा हमारी शॉल दे दे। सुनिए, इस मौसम में आप ये वाले जूते पहना करिए। मुन्ना लाया था ना आपके लिए, इतने महंगे जूते लाया था शिमला से कि ये जूते पहनकर आप सैर पे जाया करेंगे। उसे बहुत लगाव है आपसे। लाया तो था सैर के वास्ते, और मारे संग सैर करने के वास्ते बखत कटे हवा के पास। बच्चे जितना बखत अपने माँ बाबू जी के साथ बितावे हैं ना, वहां से ही पता चले है वह कितना मान करे हैं अपने माँ बाबू जी का। मैं जानती हूँ आप मुन्ना की राह देख रहे हैं, उससे आकर आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। पहले तो आ भी जाया करे था हमारे पास कि दादाजी आपको बुरा तो नहीं लगा, दादाजी आपने कहीं मन पे तो नहीं लगाया, अब सिर्फ अपने बारे में सोचे है। सच्ची हम बूढ़े हो गए हैं और बाकी सोच भी बदल रही है। नहीं नहीं, हमारा मुन्ना जरा भी नहीं बदला, वैसा ही है। गुस्से में जरा बोल जाता है, पर जब शांत होगा तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे ही मिलने आएगा। आना होता ना तो अब तक आ जाता। तू जान दे, जान दे।
अपने जमाई से कब आ रहे हैं दौरे से? पता नहीं। क्या है? दीदी आई हुई है। नंदनी इतने दिनों तक घर पे रहेगी ना तो अच्छा न लागे है। और वैसे भी कई बार पूछ चुकी हैं। जी, मैं नंदिनी से बात करती हूँ। जिमी, जिमी, जिमी। अरे मेरी मैया, भोला जी मिला क्या? नहीं, बजरंगबली अब क्या करें? वर्षा भाभी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। भोला जी, भोला क्यों इतनी जल्दी घबरा जाता है तू? बाहर जाकर देख, वहीं कहीं होगा। जी दादी। अरे इस मुए जिमी की वजह से तो सारा घर उलट पुलट कर डाला। समधन जी, बहुत देर हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अरे इस जिमी के चक्कर में तो पूजा भी नहीं हो पाई। मिला? कहीं नहीं मिला, सब जगह ढूंढा। अब क्या करें दादी? अक्षरा, इस वक्त अलमारी ठीक कर रही हो? हाँ माँ, वो बस ऐसे ही साड़ी निकाल रही थी पहनने के लिए। प्यारी है, मैं कराऊं साथ नहीं में? माँ, आप बैठिए, मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुमने रसोई का काफी काम तो संभाल ही लिया है, सब हो गया। बाइसा को तुम्हारी बनाई हुई सब्जी बहुत पसंद आई थी। बाइसा जब से आई हैं, मुझे तो पुराने दिन याद आ रहे हैं। जब मैं नई नई इस घर में आई थी ना, समझ में ही नहीं आता था क्या करूं, कैसे करूं। पहले पहले मुझे भी बहुत घबराहट होती थी। हर नई नवेली दुल्हन को होती है। जानती हो, जब मैं इस घर में आई थी ना, तो भाभी माँ और बाइसा दोनों थी। बहुत डर लगता था। आपको तो सब कुछ आता होगा। नहीं आता था, लेकिन हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं और बहू को तो ससुराल के तरीके सीखने पड़ते हैं, जैसे तुमने सीखे हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं बेटा, लेकिन उन्हें ससुराल वालों के हिसाब से सीख लो, फिर तो सब आसान ही होता है। लेकिन माँ, मुझे तो यहाँ सब कुछ आप ही लोगों ने सिखाया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। तुम सीखना चाहती थी इसलिए सीख गई। अरे इसी बात से याद आया माँ, मुझे आपसे एक और चीज सीखनी है। क्या? गट्टे की सब्जी। नैतिक बता रहे थे कि आप बहुत अच्छी गट्टे की सब्जी बनाती हैं। बहुत जिद्दी हुआ करता था मुन्ना। एक दिन स्कूल से लौटा कहने लगा गट्टे की सब्जी खानी है। पूरे दिन नाराज रहा। शाम तक कुछ नहीं खाया। खाऊंगा तो सिर्फ गट्टे की सब्जी बस। तुम तो सीख ही लो बहू, जब नाराज होगा बना देना, खुश हो जाएगा। देखिए ना माँ, आप यहाँ आई और देखिए सारा काम जल्दी जल्दी हो गया। मुन्ना कहाँ है? वो नीचे दादाजी से मिलने गए हैं। चलो अच्छा है। मुझे लगा पता नहीं बात करेगा या नहीं करेगा, वरना वो तो कई बार वही करता है जो उसके मन में हो, और छोटी सी बात बढ़ जाती है। पैसा भी है ना, अच्छा नहीं लगता। आप सही कह रही हैं। आमने सामने दोनों की बात हो जाएगी तो दादाजी भी मान जाएंगे। लो, मैं तो बातें करने बैठ गई और भूल गई, दादाजी को जूस चाहिए था। तुम ये समेट कर आओ बेटा, मैं रसोई में हूँ। अच्छा होगा ये मुआ जिमी ना मिलेगा तो। अरे जान छूटेगी हमारी इससे। राम राम, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण। अरे ये जिमी कहाँ से आ गया? अरे मुआ हटाओ हटाओ, इसे हटाओ ना। बोला धनिया, अरे जिमी को हटाओ ना मेरे बिस्तर पे से। अरे मेरे बिस्तर पे ही कैसे आया? अरे क्या दीने फाड़ फाड़ के देख रहा है? हटा इसे मेरे बिस्तर से। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा।
अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने इसे। अरे हमारा बिस्तर पे कैसे ठाट से सो रहा था। धनिया जल्दी से चादर बदल दे। जी। अरे रहने दे नाटक। ये भोला और धनिया जानबूझकर मेरे बिस्तरे पे इस जिमी को छोड़ गए हैं। अरे मेरी मैया, हम क्यों छोड़ेंगे भला? अरे मन ने परेशान करने के लिए, और क्या। देख लो समधन जी। नहीं नहीं समधन जी, भला ये ऐसा क्यों करेंगे? अरे सब जानू। अब गंगा जल से सारे कमरे को पवित्र करना पड़ेगा मैंने। अरे खड़ा क्यों है भोला, लेके जाना उसको। परेशान करके रखा है। अब इतनी रात को जे सब लेके के बैठ गए हो? दफ्तर ना जाने दियो तो घर को ही दफ्तर बना लियो के? ना दीदी, ऐसी बात ना है। राजबाना कोई देखने के वास्ते देखो था। दादाजी, आजा बेटा, अंदर तो आजा। मैंने कहा था ना आपसे, मुन्ना आपसे मिलने जरूर आएगा। हाँ बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। हाँ, मारे करने बैठो तो जाको समझायो मन्ने, बड़ों का ख्याल रखा कर। दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दादाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। मैं और अक्षरा आज घूमने जा सकते हैं क्या? काफी दिनों से दोस्त कह रहे थे कि हम साथ में बैठे ही नहीं, तो हम थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे। ओ, तो जे पूछना आयो है, जाना है तो जा। मैं तो कैसे रोक सकूं हूं? जाए ना दादाजी। रोकन से रुक जाएगा के? अगर आप कहेंगे तो नहीं जाएंगे। ना ना, जा घूम के आ। हमारी अनुमति लेने आयो है जी। क्या जरूरत थी बाकी? वही तो मैं अक्षरा से कह रहा था कि दादाजी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन ये कह रही थी कि एक बार आपसे पूछ लूं, कहीं आप नाराज ना हो जाए। ओ, ठीक है, थारी जो मर्जी है कर। जा। सुना दादाजी ने क्या कहा? थैंक यू दादाजी। मिला है दादाजी से? जी, उनसे बात कर ली। चलो अच्छा किया। अब कहने को बात छोटी है बेटा, लेकिन अगर अनदेखी कर दो तो बढ़ सकती है। नहीं माँ, इसलिए तो मैं खुद गया था। क्या कहा दादाजी ने? जी, उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अच्छा, तो बात खत्म हो गई। अच्छा किया, तू मिलाया तो सब ठीक हो गया। अब आगे से ध्यान रखना। अक्षरा, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें जाना भी है। अच्छा, अच्छा क्या? अब तो दादाजी ने परमिशन भी दे दी है। जल्दी करिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। लेकिन दादाजी ने हमें जाने के लिए कहाँ कहा है? वो तो नाराज होकर कह रहे थे कि जाओ। नाराज होके? लेकिन वो क्यों नाराज होंगे? पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी कहा उससे मैं कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जाओ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए और मुझे बताइए कि मैं कौन सी शर्ट पहनूं। हम नहीं जाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।